औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज मोरखा 25 अगस्त 2020 5 मुहर्रमुल हराम 1442 मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान के तसलसल को हम बाफज़ल रब्बी आगे लेके जा रहे हैं। हस्बे आदत साबका सबक। बेटा, ताज़ीरात पाकिस्तान की बाबत रोज़ाना हमारी सैर हासिल गुफ्तगू होती है। इस बाबत आप लोगों को प्रपोजिशन भी देते हैं और दोहराई का सिलसिला भी रहता है। बेटा, आप डेली सुनते हो मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान का। आपको ना एक दिलचस्प बात बताऊं शुरू की। तकरीबन सारे कवानीन की वेरी सिंपल। बेटा, जैसे हमारा सीपीसी है ना, अमेंडमेंट्स होती गई बाद में, वक्त, मुआशरा, हालात, मुल्क की ज़रूरियात के ताबे मसाइल सामने आए। देखें, जिस तरह रिटर्न स्टेटमेंट में अब टाइम कर दिया गया है 1 महीना। अगर कोई 1 महीने के अंदर नहीं देगा तो राइट क्लोज कर दिया जाएगा। एविडेंस का कह दिया, इसका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, माजरत के साथ गलती कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पैरेलल सिस्टम ऑफ लॉज हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में बेटा ये इश्यूज फ्रेम करने होते हैं, उसके बाद ये शहादत शुरू करनी है। अब नई अमेंडमेंट में टाइम रख दिया गया है। पहले ये लिमिटेशन एक्ट, हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट आप लोग देखें। आर्बिट्रेशन एक्ट यकीनन सीपीसी का हिस्सा होता था। सीपीसी को आप देख लें, पहले ताज़ीरात पाकिस्तान था, लेकिन स्पेशल लॉज ऐसा ऐसा बनते गए, कुछ इसमें इजाफा होता गया। मसलन ऑयल एंड गैस का आप देखें, बाद की ये जदीद तरमीम हैं। बेटा, कहना मैं ये चाहता हूँ, हालात वक्त को आप देखें, स्पेशल लॉज, लोकल लॉज कैसे बनते हैं। मसलन हमारा नैब का कहाँ था, 99 में आया। सीएनए से 1997 में आया, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट। दहशतगर्दी का कानून भी 1997 में आया। जुवेनाइल को आप देख लें, पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस को देख लें, क्यों आया, इसका मकसद क्या है। सिमिलरली बेटा, ये कहना चाहता हूँ, वक्त हालात के साथ साथ मुख्तलिफ लॉज आते रहते हैं, लेकिन हमने ताज़ीरात पाकिस्तान को देखना है रोज़ाना का। बेटा, आप यही अपना मामूल समझ लें कि कोई भी इंसान की हरकत है, सोच है, एक से ज़्यादा इंसानों का इकट्ठा हो जाना, मुख्तलिफ काम करना, ऑफेंस कैसे बनता है। पाकिस्तान पिनल कोड की वुसअत कहाँ है, कहाँ कहाँ ये हरकत करता है। एक ख़ास इलाके में है, इलाका पाकिस्तान समझ लें बेटा, मिसाल दे रहा हूँ, या पाकिस्तान से बाहर भी इलाका गैर समझ लें, बरतानिया अमेरिका, वहाँ भी इसकी हरकत है। कोई अमेरिकी शहरी पाकिस्तान के खिलाफ उकसाता है लोगों को, क्या पाकिस्तान पिनल कोड के ताबे उसको सज़ा दी जा सकती है। दीगर लाज इस पर क्या कहते हैं। तारुफ आप देख लें, 1 से 5 है, 6 से 52 तक बेटा डेफिनेशन पोर्शन है, 53 से 75 तक पनिशमेंट्स हैं जो हम डेली पढ़ते हैं, 76 से 106 तक बेटा ये सेल्फ डिफेंस वगैरह है, 107 से 120 तक अबैटमेंट पोर्शन है हमारा, 120 ए 120 कंस्पायरेसी है, 121 से 130 तक ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट हैं, 130 तक, 131 से 140 तक क्या है, ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द आर्मी है। अब बेटा चैप्टराइजेशन देख लें, पहला चैप्टर कहाँ तक है, 1 से 5 वाला, दूसरा 6 से 52 तक, तीसरा 53 से 75 तक,
चौथा 76 से 106 तक, पांचवा अबेटमेंट वाला है 5A 122 ए 120 ए 122 120 बी हो गया। छठा हो गया अगेंस्ट द पाकिस्तान, सातवां हो गया अगेंस्ट द आर्मी। अब आठवां देखें, पब्लिक ट्रांक्विलिटी है, नक्श से अमन में खतरा, 141 से 160 तक है। नवा चैप्टर है हमारा, कोई सरकारी मुलाजिम करप्शन वगैरह करता है, वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है 161 से 171 तक। 9A है हमारा इलेक्शन वाला। 10वां है हमारा 172 से 190 वाला। अब इसमें 186 188 की अक्सर रोजाना आप लोगों को मिसाल देता हूँ। 186 की कार्रवाई कहाँ होती है, 188 की कहाँ होती है, 182 का क्या प्रोसीजर है, FIR कैंसिल होती है तो 182 का जी कलंदरा बन गया। बेटा ये चैप्टर देख लें कौन सा है। 10वां है, 11वें में आप आ जाएं 191 से 229 तक। कोई अगर मुलजिम पुलिस की हिरासत से भाग जाता है, लड़ पड़ता है पुलिस वालों के साथ, उसकी वर्दी फाड़ देता है, झूठी गवाही तैयार कर लेते हैं लोग, झूठी शहादत मुलजिम ज़ाया कर देता है एक्यूज है नामजद FIR का। बेटा ये चैप्टराइजेशन को ना डेली 5-10 मिनट दिया करें, इंशाल्लाह ताला आप लोग रिपीट कर लेंगे, समझ जाएंगे इनकी तरतीब, इनकी नंबर। अगेन कह रहा हूँ आप लोगों से, देखें इलेक्शन वाला आ गया, उसके बाद 172 से 190 है, ये हमारा 10वां है। 11वां है हमारा फॉल्स एविडेंस वाला। उसके बाद बड़ा मशहूर चैप्टर है 12वां, 230 से 263 तक। सिक्के का आप लोगों को बताया, जाली सिक्के, ये जो 5 वाला होता है बेटा, ये पीतल के जो होते हैं, ये जेली बनाना 230 से 263, 12वां चैप्टर है हमारा। 13वां चैप्टर देख लें, वजन का कल आप लोगों को बताया था, 264 से 267 तक है। 14 चैप्टर देख लें, 268 से शुरू होता है ये हमारा जाता है बेटा आगे 294 तक। हेल्थ का आपको बताया था, मिठाई की दुकान है या दूध वाला है, दूध सही नहीं बना रहा, हेल्थ वगैरह इन चीज़ों को बेटा डील करता है। बाकी भी मिसलिनियस चीज़ें हैं, जुए वाला बताया था, फैश हरकत वाला बताया था। अब बेटा ये है सीरीज। फिर आगे अफेंसेस अगेंस्ट रिलीजन है, वो हमारे 295 से 298 तक हैं। उसके बाद 16वां चैप्टर बहुत ही अहम है, हद से ज़्यादा। तो आजकल हमारा मौजू ज़ेर बहस है, 299 से जाता है ये। हालांकि जाता ऐसे समझ लें, चोरी से पहले तक जाता है 377 तक, लेकिन इसकी ना चैप्टराइजेशन में ज़रा तकसीम है। 16वें को आप देखें 299 से 338 तक, प्योरली ये डील करता है हल्ट को, उसमें कत्ल भी है। कत्ल होता है तो पहले हल्ट ही होता है ना, फिर बंदा कत्ल होता है, मर जाता है बेचारा। उसके बाद रॉन्ग फॉर रेस्टोरेंट में आप आ जाएं, बॉडी के ही अगेंस्ट ये ऑफेंसेस हैं। 339 देख लें आप, 40 सिलसिला शुरू हो गया, फिर 64 65 वगैरह हो गए, 64 शिद्दत आ गई है जराइम में, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी ही हो गए ना सारे। बेटा यहाँ तक सिलसिला जाता है हमारा। उसके बाद थेफ्ट वाला बहुत मशहूर है, 12 और 17 को हमेशा जहन में रख लिया करें। 378 से ये हमारा सिलसिला शुरू होता है, बहुत वसी चैप्टर है ये चला जाता है जी 462 तक, 17वां चैप्टर। फिर 462 से 462 है, गैस वाला है, गैस की चोरी का स्पेशल सेशन ट्रायल है ये हमारा। उसके बाद 463 से 498 तक सिलसिला जाता है, डॉक्यूमेंट्स की बाबत फ्रॉड करना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। बेटा करेंसी जैली बनाना, अक्सर आप लोगों ने शायद FIR देखी होंगी, इंशाल्लाह ताला मौका मिला तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि जी कुर्बानी वाले दिन बंदा बकरा लेने गया तो पैसे दिए, पता ये चला कि नोट ही जैली थे, जाइली नोट। कौन सा बेटा, यही चैप्टर लगता है। 4F क्या है,
चेक देना, डिसऑनेस्ट हो जाना, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स आप लोगों को बेटा बताया था। ये है बेटा चैप्टर हमारा। तरतीब आप इसकी देख लें, 18वां बनता है यकीनन। उसके बाद ये हमारा, जैसे कि मैं आप लोगों को 463 से 489 जी तक जाता है, 490 92 तक। बहुत छोटा सा है, मशहूर है। अगर कोई डिसेबल पर्सन है, उसके कोई बंदा मुआहदा कर लेता है, उसके कफालत उठा लेता है, अगर उसमें कोई खिलाफ वर्जी करता है तो वो जुर्म कार्रवाई उसके खिलाफ हो सकती है बेटा। उसके बाद हमारा डेफिनेशन डेफामेशन पोर्शन शुरू हो जाता है। उससे पहले हमारे शादी से मुतल्लिका, ख़वातीन से मुतल्लिका हैं। 493 से आप देख लें, 490 से 92 तक मुआहदे वाले हो गए। 493 देख लें, अफेंसेस अगेंस्ट द मैरिज, वोमेन का जिक्र आएगा, मैरिज का जिक्र आएगा। उसके बाद ये हमारे ख़वातीन से मुतल्लिका हैं, 96 97 98 वगैरह आप देख लीजिएगा बेटा। उसके बाद डेफामेशन का है हमारा, 499 से 502 तक है। फिर आप देख लें क्रिमिनल इंटीमिडेशन है, 503 से 510 तक। फिर आखिरी चैप्टर हमारा 23 है, अटेम्प्ट को। बेटा ये थोड़ा थोड़ा ना डेली एक इमेज बनाए, स्केच बनाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बहुत इज़्ज़त देगा। यकीन करें फिंगर टिप्स पर हो जाएगा। प्रपोजिशन क्या, कोई जुर्म की नकल व हरकत आपके सामने, इंसानी अफ़ाल, कोई भी वाक़या बयान कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन कामिल है कि आप लोग नहीं भूलोगे, पक्की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा उसके बाद अब हम सबक शुरू करते हैं। एपिटाइजर डेली क्या होना चाहिए बेटा, कोई प्लानिंग नहीं होती, बस जो जहन में आ जाए वो कह देते हैं। वैसे मुख्तलिफ बेटा शख्सियात देखी हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, यकीन करें क्या मैं थी, उनकी अजमत थी, जिस तरीके से तरबियत की, आलम इस्लाम की काबिल फ़ख्र शख्सियत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर करम करे। बेटा क्या थे, बैकग्राउंड देखें, लेकिन अल्लाह ने वो इज़्ज़त दी। ये इल्म था, पाकिस्तान की बाबत बहुत कुर्बानी दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप बाबा देख लें, क्या याद करा दिया। इस्लाम के दामन में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, इस्लाम के दामन में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं। शेर है अल्लामा इकबाल का, एक ज़रबे यदुल्ला और सजदाए शब्बीरी। हज़रत अली करमुल्लाह वजह को ज़रब लगना हालत नमाज में, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सजदा देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। बेटा मकसद था ना, सब कुछ कुर्बान कर दिया। बेटा जब पाकीज़ की तहरत आ जाती है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम करे। आप लोगों को अक्सर कहता हूँ, उलमा कराम का भी अक्सर तज़किरा करता हूँ। बेटा आज हम बहुत अच्छे दौर में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें सब कुछ दिया हुआ है, कोई हमारी जान खतरे में नहीं है, कुछ नहीं है। बेटा यही मकसद बना लेना, पाकिस्तान को कानून के शोबे में दुनिया का अजीम मुल्क बनाना है। यकीन करें जो मेरे बहन भाई प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, यकीन करें पढ़ना शुरू कर दें, एक एक पॉइंट पर केस लाओ आपके पास, जज को वो इज़्ज़त दें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। फिर देखा बेटा, देखें कैसे अल्लाह आपको इज़्ज़त नहीं देता। चाहे सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला हो ना बेटा, डिवीजन बेंच का, फुल बेंच का केस रिपोर्ट होता है, दर हकीकत मेहनत सारी वकील साहब की होती है। ये बात हमेशा जहन में रख लें। बेटा वकील साहब की इतनी तहकीक होती है ना, जय साहबान को बताते हैं तो वो आगे केस ला रिपोर्ट होता है। हमेशा के लिए वो केस ला इतना मशहूर होता है कि वो एक मशल राह बन जाता है कानून में। अल्लामा इकबाल की बात कर रहे थे, फिर दुनिया की मुख्तलिफ शख्सियात हैं, ये जो बल्लभ के बानी हैं, बहुत बड़ा नाम है, नाम अभी जहन में आ जाएगा। बड़ा बड़े कमाल है।
स्कूल बचपन में जाते थे, दिमाग जहन नहीं था। टीचर ने एक खत लिखा, खातून टीचर थी, कहा कि अपनी माँ को ये खत देना। माँ ने खत पढ़ा, आंखों से आंसू आ गए। बच्चे ने पूछा, कम सिन था, अम्मी क्या है खत में? कहा कि बेटा आपका ना अल्लाह ने IQ लेवल जहानत बहुत ज़्यादा दी है, आप दीगर बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते। माँ ने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। एडिसन है इस इंसान का नाम। बेटा माँ ने खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ भी हम रोशनी देखते हैं इसके ना बेटा खिदमात बहुत ज़्यादा हैं साइंस के शोबे में। फोटोस्टेट मशीन है, काफ़ी सारी हैं। बल्ब तो वैसे मशहूर हो गया एडिसन का नाम। बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे इज़्ज़त देना चाहता है ना, साइंस के शोबे में कमाल होते हैं। बड़ी इससे दिलचस्प बातें मशहूर हैं। एडिसन रात को तहकीक करते रहे सारी रात। सुबह हुई तो घर फैमिली को कहा कि जी नाश्ता दें। बेगम नाश्ता लेके आई तो आप सोए हुए थे। नाश्ता रख दिया, कोई दोस्त मुलाकात करने आया, सोए हुए थे। दोस्त नाश्ता हजम कर गया, खा गया, नाश्ता करके चला गया। आप उठे तो देखा नाश्ता नहीं है। यही समझे कि हमने नाश्ता कर लिया है। सिगरेट वगैरह पीते थे, सिगार लिया और यही जहन में कि जी हमने नाश्ता किया हुआ है। बेगम ने या फिर दोस्त ने आके बताया कि हकीकत ये थी। बेटा अपने काम में इतने मगन थे, आज देखें इंसानियत के लिए कर गए इतना कुछ। आप हम इसके वसीले से आज साथ बैठे हैं। बेटा एडिसन के जब ये मैं वाकया खासकर वालदा वाला देखता हूँ ना, पढ़ता हूँ, यकीन करें सोचता हूँ अब भी बड़ी जज्बाती कैफियत हो जाती है। माँ क्या चाहती है औलाद की बाबत, ज़माने की ठोकरें क्या होती हैं। लेकिन बेटा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को अता करना चाहता है ना, पूरा ज़माना दुश्मन होता है, खिलाफ होता है, लेकिन वो ज़ात कहती है कि मेरे हाथ में है इज़्ज़त और कामयाबी। बेटा मेहनत कर लो, वो ज़ात बहुत कुछ अता करती है। तो आगे हम इस सिलसिले को बेटा बढ़ा रहे हैं 308 तक। रात भी काफ़ी प्रपोजिशन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने खूबसूरत जवाब दिया। बेटा ये मैंने PDF डाउनलोड किया हुआ है, लेक्चर आप लोगों तक जो भेजता हूँ। ये है पुराना, तो जदीद अमेंडमेंट्स नहीं है। आप लोगों से बारहा गुजारिश कर चुका हूँ तो बेटा नए मेजर एक्ट रखा करें। देखिए ना, मेरे पास 14 ईयर्स लिखा हुआ था, लेकिन अमेंडमेंट में 25 ईयर्स तक है सज़ा। तो आपकी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट होगी वही समझिएगा, हमेशा उसको बेटा वेटेज दीजिएगा। 309 का कल आप लोगों को बता दिया था बेटा, वेवर क्या होता है। आपके सास इन कत्ल अहमद, इन द केस ऑफ कत्ल अहमद एन एडल्ट सेन वली मे एट एनी टाइम एंड विदाउट एनी कंपनसेशन वेव हिज राइट ऑफ किसास। बेटा 302A में भी है किसास का वेवर है, 302B में भी देखा जाता है। अगरचे ताज़ीर है, ताज़ीर में सजाए मौत हुई है। वेवर हो सकती है, सुलह हो सकती है, रोज़ाना हो रही है अप टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नीचे सजाए मौत हो गई ट्रायल कोर्ट में। सेशन कोर्ट हमारी ट्रायल कोर्ट है। हाई कोर्ट में अपील खारिज हो गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है अपील, वहाँ सुलह हो गई। फिर सहन जय साहब हमारे बयान कलम बंद करते हैं। सुलह आखिर तक जब सजाए मौत पर अमल दरामद हो, वर्षा माफ़ कर दें, हो सकता है, कानून में भी है। वेवर है बेटा माफ़ी, प्रोवाइडेड दैट द राइट ऑफ किसास शैल नॉट बी वेव्ड वेयर द गवर्नमेंट इज द वली। जहाँ बेटा ये आगे ना है, किसास हुकूमत नहीं तलब कर सकती, उसका फिर हम आगे बढ़ते हैं। शैल नॉट बी वेव्ड किसास का जब हुकूमत वली है। बी वेयर द राइट ऑफ किसास वेस्ट इन माइनर आर इंसेन, जब ये माइनर आर इंसेन को वेस्ट हो जाता है राइट ऑफ किसास। बेटा क्लास 2 है वेयर अ विक्टिम हैज मोर देन वन वली,
एनी वन ऑफ देम मे वेव हिज राइट ऑफ किसास। अब देखो ना, क्लास 2 को दोबारा गौर से देखो। विक्टिम हैज मोर देन वली। बेटा वली के 5-7 वारिस हो सकते हैं। एनी वन ऑफ देम मे वेव हिज राइट ऑफ किसास। ठीक है जी, जब ज्यादा वली हैं कोई एक माफ कर सकता है, मे हैव। अब आगे देखें, प्रोवाइडेड दैट द वली हु डज नॉट वेव द राइट ऑफ किसास शैल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ दय्यत। बेटा देखें, वर्षा है ना, घराने का बाप कत्ल कर दिया गया है, विरासत में कितने आते हैं? 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बेवा है। कुछ कहते हैं जी हमने अल्लाह वास्ते माफ कर दिया, वो कहते, कुछ कहता है जी मैंने पैसे लेने हैं। दैयत का बेटा जो विरासत में, आप समझे ना, एक बुजुर्ग फौत हो गए, 1 एकड़ उनकी जमीन थी। अब 1 एकड़ में जो बेटों में, बेटियों में, बेवा में तकसीम होगा, दैयत की रकम भी ऐसे ही तकसीम होगी। जिन्होंने अल्लाह के नाम पर माफ कर दिया, कर दिया। जो अपना हिस्सा नहीं छोड़ता वो दैयत लेगा, लेकिन दैयत का बेटा वही शेयर उस साल की दैयत डिटरमिन करेंगे। और एक और बात इंतहाई अहम जहन में रख लो बेटा, जैसे हल्ट केस है या 302 वगैरह में दैयत होती है, रकम का तयन कैसे होगा दैयत का? कि जिस साल जुर्म हुआ या जिस साल फैसला हुआ। बेटा जिस साल फैसला हुआ उस तारीख को आप देखें कि उस सन में फेडरल गवर्नमेंट ने कितनी रकम तयन की है दैयत की, उसी हिसाब से अर्श हम देंगे। अगर 337A23 वगैरह में सजा हो जाती है, अगर मुकम्मल दैयत देनी पड़ती है, उस साल दैयत की कीमत कितनी है बवक्त फैसला। अच्छा बेटा आगे चलें 310 में, ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। वेयर देयर आर मोर देन वन विक्टिम द वेवर ऑफ द राइट ऑफ केसास बाई द वली ऑफ वन विक्टिम शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ केसास ऑफ द वली ऑफ द अदर विक्टिम। बेटा देखें, अब मुल्जिम है एक, कत्ल कर दिए हैं 3, वारिस 3 हैं, 3 काउंट से सजाए मौत हो गई है। एक इंसान है, 3 लोगों को कत्ल कर दिया। अब 3 लोगों के वर्सा हैं, 3 मकतूलैन के, मकतूलैन मरहूमीन के। अब एक ने तो माफ कर दिया, दूसरे नहीं करते। वन विक्टिम शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ किसास ऑफ द वली ऑफ द अदर विक्टिम। राइट ऑफ किसास बाकी का ख़त्म नहीं होगा, कायम व दायम ही रहेगा, सजाए मौत हो सकती है क्योंकि कत्ल 3 है। 2 बेटा मिसाल दी आप लोगों को समझाने के लिए। 4 को देखें, वेयर देयर आर मोर देन वन अफेंडर्स द वेवर ऑफ द राइट ऑफ किसास अगेंस्ट वन offender shall not affect the right of qisas against the other offender। बेटा गौर से दोबारा पढ़ें, सुने। where there are more than one offenders, अब मुल्ज़मान काफ़ी हैं, 2 हैं या 3 हैं। the right of the waiver of the right of qisas against one offender shall not affect the right of qisas against the other offender। 3 हैं, तीनों ने 3 कत्ल किए हैं इकट्ठे एक मौके पर, तीनों ने फायर किए, तीनों से इंजरीज मंसूब हैं काज ऑफ डेथ की, तीनों को सजाए मौत हुई है, उस पर यह लागू होता है। वेयर देयर आर मोर देन वन अफेंडर्स, एक से ज्यादा हैं। वेवर ऑफ राइट ऑफ किसास अगेंस्ट वन अफेंडर, अगर एक वारिस माफ कर देते हैं ना तो बाकी वर्सा का हक महफूज है। शैल नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द अदर अफेंडर, बेटा ये है इसका मतलब। 310 को देख लें, कंपाउंडिंग ऑफ किसास इन कत्ल अमद इन द केस ऑफ कत्ल अमद। बेटा कंपाउंडिंग होता है सुलह करना माल और ज़र लेकर। कुरान ने हुक्म दिया है, बेहतरीन फैसला होता है इंसान का, दुश्मनी हमेशा के लिए ख़त्म होती है, पॉजिटिव मैसेज होता है कि बच्चे वर्सा रोल ना जाएं,
जो आपस में तय तवा हो जाता है। बेटा कुछ वर्षा ऐसे होते हैं, कहते हैं जी दैया तो अपनी जगह, हमने 1 करोड़ लेना है, 5 करोड़ लेना है। मिसाल दे रहा हूँ बेटा, एक साहिब सरवा ताजिर आदमी है, या करोड़ों अरबोंपति पार्टी हैं, या बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, उनका एक ही सिर्फ बेटा है, उसने कत्ल कर दिया। सिर्फ एक ही बेटा कुल्लुहुम है, उसने कत्ल कर दिया, वो अब जेल में है। जिसको कत्ल किया उसके वर्षा कहते हैं कि 5 करोड़ हम लेंगे तो फिर सुलह हो सकती है, वरना नहीं। हालांकि 30,630 ग्राम सिल्वर की कीमत है। इन हालात में बेटा ऐसा भी होता है, ज़्यादा मुतालबा करते हैं, देना भी पड़ता है, कागजों में नहीं लेके आते। Composition of qisas in the case of Qatl Ahmad, an adult sane wali may at any time, on accepting badle sulah, compound his right of qisas, provided that giving a female in marriage shall not be a valid। बेटा ये जहालत में होता है, अब भी पंजाब में, पाकिस्तान में कहीं थोड़ा बहुत रिवाज है, अगेंस्ट द शरिया है, अगेंस्ट द लॉ है। खातून को, बेटी को नहीं दिया जा सकता बदले सुलह, ये जुर्म है, आगे आप लोग पढ़ेंगे। वेयर अ वली इज अ माइनर आर इनसेन, द वली ऑफ सच माइनर आर इनसेन वली मे कंपाउंड द राइट ऑफ किसास ऑन बिहाफ ऑफ सच माइनर आर इनसेन वली। बेटा जहाँ माइनर होते हैं, जो उनका आप वली समझ लें। बेटा ऐसा भी हुआ है, अदालतों में हमने देखा है, बेचारा बंदा कत्ल हो गया, उसकी बेवा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, अब सुलह का बयान देना है, पैसे लिए होते हैं, बच्चों के नाम पर ज़मीन होती है, अदालतें तस्लीम नहीं करती इस तरह की सुलह को। कहते हैं नहीं, क्या कितने पैसे लिए हैं, कितना रकबा लिया है, कहते हैं कि नहीं, जाओ इंतकाल करो ज़मीन के बच्चों के नाम। पहले इंतकाल अदालतें देखती हैं, फिर सुलह को मानती हैं। अदरवाइज फिर वकला साहबान मुख्तलिफ ट्रिक्स खेलते हैं, रिजाइल करा देते हैं 302 में, जब सुलह हो जाती है। वकूए से मुकर गए, जय साहब बेचारे क्या करें। ये होते हैं हालात। वो रिजाइल कराते हैं बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। जब जजमेंट हो गई फिर सुलह होती है लाजमी, फिर अदा करने पड़ते हैं पैसे। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ बदले सुलह शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ दैयत। बेटा वैल्यू ऑफ दैयत तो है, लेकिन बाज़ का गरीब पार्टियां आते हैं दोनों साइड पे, 5 लाख 10 लाख में भी सुलह हो जाती है। हालांकि दैयत से ये कम पैसे हैं, 5 लाख या 10 लाख जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तीसरा देखें, वेयर द गवर्नमेंट इज द वली इट में कंपाउंड द राइट ऑफ किसास। आप देखें ना, वही बात जो गवर्नमेंट वाली बात है, जहाँ गवर्नमेंट वाली है ये राइट ऑफ किसास कंपाउंड कर सकती है। प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ बदले सुलह शैल नॉट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ दैयत। ये है, लेकिन अक्सर वो आपस में तय तवा कर लेते हैं। बेटा 4 को देखें, वेयर द बदले सुलह इज not determined or is a property or a right, the value of which cannot be determined in terms of money. Under Sharia, the right of qisas shall be deemed to have been compounded and the offender shall be liable to दय्यत। वही है ना कि वो 2 कनालें आप दे दें तो हम सुलह कर लेते हैं। जय ज़बान भी इसमें नहीं पढ़ते कि 2 कनालों की कीमत कितनी है। आपस में अगर सुलह कर रहे हैं तो ठीक है। जय साहब ने कौन सा पैमाना उठा लेना है कि जी 30,630 ग्राम सिल्वर की क्या कीमत पूरी है इन 2 कनालों में। बेटा ऐसा नहीं होता। बाजू आपस में तय तवा हो गया, ठीक है जी, लेकिन फ्री कंसेंट आज़ाद मर्जी से सुलह होनी चाहिए। जैसे आपको खुशबू भी आ जाती है कि ये सुलह फ्री कंसेंट है या कोई और मामला है, अगर अदालत चाहे रिजेक्ट भी कर सकती है, करती भी है। बदले सुलह may be paid or given on demand or on a deferred date as may be agreed upon between the offender and the wali। बेटा इसमें किस्तें भी हो सकते हैं और अदा भी होती हैं। बाद में किस्तें कर लें, 4-5 किस्तों में भी रकम अदा कर लेंगे, अभी बयान दे दें, पार्टीज पाबंद हैं, ऐसा हो जाता है। अब सवाल है कि अगर बंदे बरी करा दिए, बाद में पैसे अदा नहीं होते, क्या करते हैं। बेटा अदालत पर पूरा इंतजाम करती है, हर लिहाज से जामिन ले लेती है, श्योरिटी रकबे ज़मीन ले ली, ना करें अदा, उन्हें नीलाम करके रकम ले लेंगे, महफूज रहते हैं, मजीद सवालात नहीं पैदा होते।
शरायत जो शर्त है ना अदालत मुकम्मल करती है, अदालत ने हर लिहाज से अपना हाथ मजबूत रखना होता है। हाथ मजबूत बेटा ऐसे कि जो एग्रीव्ड पार्टी है ना, उनको किसी तरह का कोई नुकसान ना होने पाए या फ्रॉड ना हो जाए, ना अदालत के साथ ना एग्रीव्ड के साथ। इस वजह से अदालत बहुत बेहतर समझती है कि कैसे होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन है बेटा इन दिस बदले सुलह मीन्स द म्यूचुअली एग्रीड कंपनसेशन, वही आ गया ना अकॉर्डिंग टू शरिया बी पेड और गिवन बाय द फेंडर टू अवली। इन कैश आ गया, काइंड आ गया, इन द फॉर्म ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा मूवेबल भी आ जाता है उसमें। अब ये उसके बाद बेटा हम थोड़े से आगे भी सेक्शन देख लें। आज इंशाल्लाह ताला एक पोर्शन इसका पूरा करते हैं। अल्लाह की रहमत से ना कल से इंशाल्लाह ताला नई चीज शुरू करेंगे। अच्छा बेटा ये ना अभी आएगा फसाद फिल अर्ज, क्या है डेफिनेशन। तो एक हमारे तालिब इल्म थे, ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, उनकी रिसर्च थी बड़ी खूबसूरत तरीके से ना उन्होंने इसको फसाद फिल अर्ज को डिफाइन किया। बेटा सुन लो हमेशा के लिए, लिख भी लो। अब देखें फसाद फिल अर्ज एक ऐसी इस्तिलाह है, ऐसे अल्फाज हैं जिसमें हर तरह की जलालत व गुमराही, शेर को कुफ्र, खराफात व उहाम, कत्ल गारत गरी, फितना परवरी, शर अंगेजी और हकूकुल्लाह व हकूकुल इबाद की पामाली शामिल है। इस मुख्तसर मजमून में इसी फसादुल फिल अर्ज के मायनी व मफाहिम और अनवा व अक़साम पर रोशनी डाली गई है और ये बताया गया है कि फितना व फसाद के इन नो बनू मज़ाहिर पर कंट्रोल करने के लिए कुरान ने हमें क्या नुस्खा अता किया। बेटा फसाद फिल अर्ज कुरान पाक से डिराइव है। सेक्शन 311 में हम लोग देखेंगे बेटा ये फसाद फिल अर्ज का खतरा कहाँ पैदा होता है, जब अदालत सुलह को नहीं मानती। कत्ल गारत का मुआशरे के अगेंस्ट सोसाइटी कोई जुर्म हो गया, इतना ही बड़ी का बहात है, उसको सोचने में नफरत हो जाती है इंसान को। ये फसाद फिल अर्ज की तारीफ में आते हैं। अब देखें ना कत्ल गारत गरी, फितना परवरी, शारंगेजी, मुल्मान का फेल इतना था कि वो फसाद फिल अर्ज में आता है। मसलन के कत्ल गारत ही एक दहशत वहशत पैदा हो गई, मर्डर ही ऐसे बुरे तरीके से किए गए, 2-3 लोगों ने किया, 3-4 लोगों को कत्ल किया, लाख सुलह करते रहे वर्ष। अदालत कहती है नहीं, फसाद फिल अर्ज है, सुलह डिक्लाइन, सजाए मौत, लटका दो इनको फौरन। हम जनरली बेटा मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, फसाद फिल अर्ज का यही मतलब मफहूम होता है। बेटा आगे देखें, हम 311 पे अब आ जाते हैं। ताजीर ये ना 310 में भी है कुछ, ये 310 है लेकिन इस वक्त मेरे सामने नहीं आ रहा, वो इंशाल्लाह ताला छोटे छोटे हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी बेटा 311 पे आ जाए। ताजीर आफ्टर वेविंग और कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास एंड कत्ल अमद, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 309 और 10। अब देखें ना, नॉट विद स्टैंडिंग, ये 309 या 310 में जो कुछ भी है रहने दो। नॉट विद स्टैंडिंग आप ऐसे मतलब समझें, where are the wali do not waive or compound the right of qisas are keeping in view the principle of fasad fil अर्ज, जो बेटा भी बताया है, जहाँ सारे वर्षा माफ नहीं करते या सुलह नहीं करते या फसाद फिल अर्ज का असूल अट्रैक्ट कर रहा है, लागू हो रहा है। द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। बेटा देखो तीन चीजें हैं, where all the wali do not waive or compound the right of qisas। बेटा इसको ना वेरी सिंपल एज ए होल आप जनरल अंडरस्टैंडिंग समझें। जहाँ अगर सारे फुरसा अमूमन माफ नहीं करते ना, फिर एज ए होल कलेक्टिव आप इस चैप्टर का नतीजा ये निकालें, फिर उनको दैयत का हिस्सा वगैरह दे दो दिया जाता है। अमूमन जब एक कत्ल हो उसके वारिस सारे तय नहीं करते, लेकिन अगर ज्यादा कत्ल हैं, 3 कत्ल कर दिए एक बदबख्त ने, एक के तो वर्षा ने माफ कर दिया, बाकी वाले ना करें, होगी सजाए मौत। कोई सुलह नहीं है, एक में सुलह हो गई मान ली ठीक है जी, बाकी 2 में कहाँ गए, इस तरह की सूरत हाल होती है बेटा। नॉट वेव और कंपाउंड द राइट ऑफ किसास, फसाद फिल अर्ज वाला आ गया। द कोर्ट
मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन हालात व वाक़यात को देखकर पनिश एन ऑफेंडर अगेंस्ट होम द राइट ऑफ किसास हैज़ बीन वेव्ड और कंपाउंडेड विद इम्प्रिजनमेंट आ गई बेटा विच में एक्सटेंड टू। अब ये मेरे पास 14 ईयर्स है, लेकिन जदीद जो आप लोगों के पास मेजर एक्ट्स वगैरह हैं उनमें आप लोग बेटा देख लीजिएगा क्या है। एक्सप्लेनेशन आ गई। द एक्सप्रेशन फसाद फिलार्स इंक्लूड क्या पास्ट कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, क्या पहले ही एक दो कत्ल किए हुए हैं या पहले ही अंदर रह चुका है। और वेयर ही हैज़ एनी प्रीवियस कन्विक्शन, कोई सबका ब्रूटल शॉकिंग मैनर में जुर्म किया है विच इज आउटरेज टू द पब्लिक कॉन्शियस if the offender is considered a potential danger to the community। बेटा 312 को देखें। कत्ल आफ्टर वेवर और कंपाउंडिंग ऑफ किसास वेयर अ वली कमिट्स कत्ल अमद ऑफ अ कन्विक्ट अगेंस्ट होम द राइट ऑफ किसास हैज बीन वेव्ड। अब वली है ना, देखें गुस्सा नफरत अभी खत्म नहीं हुआ, एक दफा माफ कर दिया लेकिन दोबारा बंदा कत्ल कर दिया। और कंपाउंड 309-10 में सुलह हो गई या पैसे ले लिए लेकिन कत्ल कर दिया, क्या होगा? शैल बी पनिश्ड विद किसास होगा इफ ही हैड हिमसेल्फ वेव्ड और कंपाउंडेड द राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द विक्टिम और हैड नॉलेज ऑफ सच वेवर ऑफ कंपोजिशन बाय अनदर वली। आप पता है क्या, इसको मिसाल ऐसे समझे बेटा, जब कत्लो गारत आपस में मुआशरे में सोसाइटी में होती है ना, भाग भूग के ये पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं। जो आपको मैं सच्ची मिसाल, फैमिलीज एक जगह नहीं रहती, कोई पता नहीं होता, एक दूसरे पर एफआईआर अक्सर होता है, देखी हुई है। ये हो सकता है कि शायद इल्म में ना हो या कभी और मौके पर आपको इसकी बेहतरीन मिसाल भी दूंगा, लेकिन होता है दो फरीकैन, दो जातें आपस में लड़ती हैं, कौमें 10-10 20-20 कत्ल कर दिए, गायब हो जाते हैं, सारे पर्चे होते हैं आपस में, कुछ की कोई सुलह हो चुकी होती है, जब सुलह हो गई तो बात खत्म, लेकिन वो वारसों के इल्म में सुलह नहीं होती, क्या हो रहा है क्या चल रहा है। आज तो दौर जदीद है, लेकिन 20 साल पहले पाकिस्तान में देख लें, 30 साल पहले कोई फैसिलिटी नहीं होती थी, कोई बदला लेने कोई किसी का पहुंच जाता था कि जिसने हमारा बंदा मारा था, पता नहीं है कि जी हमारे उन वारसों में से माफ कर दिया है। बेटा ऐसा होता रहा है। अच्छा, दैयत होगी साथ, क्या आर हेड नॉलेज, अगर उसे इल्म था, या दैयत इफ ही हैड नो नॉलेज ऑफ सच वेवर, अगर उसे पता नहीं था तो फिर वो दैयत देने का बेटा पाबंद होगा। बेटा नेक्स्ट देखें 313 राइट ऑफ किसास इन कत्ल अमद वेयर देयर इज ओनली वन वली ही अलोन हैज द राइट ऑफ किसास इन कत्ल अमद, अकेला राइट ऑफ किसास रखता है। इफ देयर आर मोर देन वन द राइट ऑफ किसास वेस्ट इन ईच ऑफ देम, वही है बेटा सिंपल, वली अगर ज्यादा हैं सबको हक है। इफ द विक्टिम हैज नो वली द गवर्नमेंट शैल हैव द राइट ऑफ किसास और हैज नो वली अदर देन अ माइनर और इनसेन or one of the wali is a minor or insane, the father, or if he is not alive, the paternal grandfather of such wali shall have the right of qisas on his behalf। बेटा राइट ऑफ किसास कैसे होगा? कत्ल अमद की शक्ल में, जहाँ सिर्फ एक वली है वही राइट रखता है, अगर ज्यादा हैं तो ज्यादा हक रखते हैं। अगर विक्टिम का कोई वली नहीं है, हुकूमत उसकी वली है, किसास का हक रखती है। और हैज नो वली अदर देन अ माइनर, माइनर है या बेटा इनसेन है, फिर कौन होगा? उसके जो वर्सा में आएंगे लिस्ट में, फादर आ गया, या इफ ही इज नॉट अलाइव द पैटर्नल ग्रैंडफादर आ गया, चाचा लोग ऑफ सच वली राइट ऑफ किसास रखते हैं, provided that if the minor insane wali has no father or paternal grandfather howsoever alive and no guardian has been appointed by the court, the government shall have the right of qisas on his behalf। बेटा गवर्नमेंट का राइट ऑफ किसास है लेकिन गवर्नमेंट नहीं लेगी, आगे हम देखते हैं अभी। अब देखें एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ल अमद, Qisas and Qatl Ahmad shall be executed by a function of the government by causing death of the convict as the case may direct। Qisas shall not be executed until all the wali are present at the time of execution, either personally or through their representatives authorized by them in writing in this behalf। बेटा ये जब सजाए मौत होती है ना, जेल में अमल दरामद होता है, अगर ये 302 बी में भी होता है, उन वारसों में से कोई लाजमी होता है मकतूल के,
वो किसी एक को भेज देते हैं, सिक्योरिटी का इशू होता है, उसकी मौजूदगी में सज़ाए मौत पर अमल दरामद होता है, ये उसकी बात हो रही है। तो बाकी अथराइज्ड कर देते हैं, जेल वाले सारा प्रोसेस पहले ही मुकम्मल कर, हफ्ता 15 दिन पहले सारा ए टू जी प्रोसेस मुकम्मल होता है। ईमानदार ने सुप्रीम जेल साहब बहुत मोहतात होते हैं उस वक्त, एक दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म ना आ जाए, हाई कोर्ट का कोई हुक्म ना आ जाए, या कोई इनके दरमियान सुलह वगैरह तो नहीं हो रही, बड़ी एहतियात की जाती है। बेटा आगे आ गया, आ प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ केसेस आफ्टर हैविंग बीन इन्फॉर्म्ड द डेट टाइम एंड प्लेस सर्टिफाइड by the court and offender authorized by the court shall give permission for the execution। वही वर्षा बेटा इजाज़त देंगे, अगर नहीं है तो हुकूमत की तरफ से। if the convict is a woman who is pregnant, औरत है, हमल है, अदालत क्या करेगी, कंसल्टेशन विद द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर साहब मशवरा देंगे कि अभी इस पर अमल दरामद नहीं करें करते 2 ईयर 2 साल तक, जब तक पता बच्चा पैदा नहीं हो जाता। बेटा 2 साल का है, अल्लाह का हुक्म है ना, दूध पिलाने का अरसा 2 साल होता है अमूमन। up to a period of 2 years after the birth of the child, and during this period she may be released on bail on furnishing of surety to the satisfaction of the court। उसकी बेटा जमानत भी हो सकती है, 426 को आप लोग देख लें। if she is not so released, फिर वो सादा सजा उसे होगी। बेटा ये हमारा था 334 तक, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। कल से बेटा इंशाल्लाह ताला हम कत्ले शबी अहमद, कत्ले ख़ता, कत्ले बेसबब करेंगे। कल इंशाल्लाह ताला कोशिश करें कत्ल सारे ख़त्म करके फिर हल्ट पे आ जाएं, फिर ये जल्दी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेटा अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा पीपीसी को अच्छे तरीके से देखा करें डेली। अगेन बार बार कह रहा हूँ कि चलो पीपीसी की बेटा प्रपोजिशन तो आप लोगों से बेहतरीन हो जाए ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास रहमत से आप लोग पीपीसी में कहीं मार ना खा जाएं। इस वजह से गुजारिश करता हूँ बेटा डेली पढ़ा करें। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।